नमोस्तु नमो नमो सिद्धाणं हरियाणं झारणं लोय मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादि जय धर्म मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकार प्रधानम सर्वधर्माणां जयनम जयतु शास्त्र नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे वन्दितु सर्व सिद्धे विमोचन मनोमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावुडमणि सुध केवली गणित श्री समय सारथी महान ग्रंथ अपना स्वाध्याय में चल रहा है और इसके अंदर गाथा नंबर है 373 से लेकर 382 तक की। गाथा का हरीत पढ़ लेते हैं एक बार। खुद गली दरव बहु भांति निंदा स्तुति वचन रूप परिणमे सुन कर उन्हें मुझको कहा गिन रोष तोष जीव कर खुद गले दरव शब्दत परिणत उसका गुण जो अन्य है तू नहीं कहा कुछ भी तुझे हे अवुध रोष तू क्यों करे शुभ या शुभ जो शब्द वो तू सुन मुझे ना तुझे कहे अरे जीव भी नहीं ग्रहण जा करने गोचर शब्द को शुभ या शुभ जो रूप वो तू देख मुझको नहीं कहे अरु जीव भी नहीं ग्रहण जा चक्षु गोचर रूप को शुभ या शुभ जो गंध वो तू सूंघ मुझको नहीं कहे अजीब भी नहीं ग्रहण जाए घ्राण गोचर गंध को शुभ या शुभ रस कोई भी तू चाख मुझको नहीं कहे अजीब भी नहीं ग्रहण जाए रसन गोचर सौंद शुभ या शुभ जो स्पर्श वो तू स्पर्श मुझको नहीं कहे हर जीव भी नहीं ग्रहण जावे काय गोचर स्पर्श को शुभ या शुभ गुण कोई भी तू जाने मुझको नहीं कहे हर जीव भी नहीं ग्रहण जा बुद्धि गोचर गुण हरे शुभ या शुभ जो द्रव्य वो तू जाने मुझको नहीं कहे हर जीव भी नहीं ग्रहण जावे बुद्धि गोचर द्रव्य रे यह जान कर भी मूढ़ जी पावे नहीं उपशम हरे शिव बुद्धि को पाया नहीं वो परिग्रहण करना चाहे। गाथा होगा तो इसका टीका चल रही थी है ना। टीका के अंदर आचार्य ने दृष्टांत दिए थे दो और दो सिद्धांत दिए थे इसके अंदर। इसमें कहा था कि जगत के बाह्य पदार्थ घटपट आदि बाह्य पदार्थ जैसे कोई व्यक्ति किसी को हाथ पकड़ के खींच रहा हो ले जा रहा हो इस प्रकार तेरे से ये नहीं कहते कि तू हमें जान। जितने बाह्य विषय भोग हैं ये जबरदस्ती करते हैं हमारे से कि तू जबरदस्ती हमें जान। रसगुल्ला ने कहा आज तक तू मुझे खा है। ये रूप के इन इंद्रियों के इतने विषय हैं टीवी मोबाइल हैं इन्होंने कहा तू मुझे आज तक देख। एक फिल्म की हीरोइन थी उसका बहुत विरोध हुआ। तुमने ऐसा क्यों कहा तुमने ऐसा तो उसने कहा कि मैंने तुम्हें कहा तो फिल्म देखो मत देखो तुम्हारी मर्जी है क्यों देखते हो। ये भाई के विषय भोग तुझे कभी नहीं कहते कभी एक बार तुझे बुलाते नहीं है तुझे पुकारते नहीं है तुझे ललचाते नहीं है। तो पहला सिद्धांत दिया कि जैसे कोई पुरुष हाथ पकड़ के ले जाता है इस तरह से अपने कार्य में लगाता है इस तरह से ये तुझे कार्य में नहीं लगाते ये नहीं कहते तू मुझे प्रकाशित कर तू हमें जान तू हमें देख तू हमें भोग। ये विषय भोग नहीं कहते। तू स्वयमेव अपनी अस्थिरता से उनमें विषयों में जाकर के प्रसन्न होता है। और दूसरा कहा था दीपक लोह चुंबक को जैसे लोह चुंबक खींचती है लोहे को चुंबक खींचती है ना ऐसे विषय तुझे नहीं खींचते अपनी तरफ कि जब ऐसे आकर्षित करते हो।
अब मुनिराज के सामने कोई भोग पड़ा हो, कोई स्त्री निकल जाए अच्छी सुंदर, तो मुनिराज के चित्त को आकर्षित कर सकती है क्या वो स्त्री? नहीं। मिलना है, सुंदर भोग निकल जाए, आज तो आहार अच्छा आ गया। अगर मुनिराज को ये विकल्प आ जाए कि भोजन अच्छा है, तो तुरंत अंतराय के लिए निकल जाते हैं वहां से। अंतराय के कारण बाहर में कोई नहीं दिख रहा, ना कोई बाल आया, ना कोई बच्चा रोया, ना कोई घटना घटी, कोई अंतराय कारण नहीं। केवल अंदर में क्या लग गया? भोजन अच्छा है, बस इतना सोचते ही अंतराय। ये जबरदस्ती से कहते हैं तू मुझे खा, अपक्ष भक्षण कहता है तू मुझे चख, तू मुझे खा, है। ये नशा शराब का है, इसने कहा आज तक शराब ने कि तू मुझे पी, तू मुझे सूंघ, तू मुझे चख। कोई तुझे कुछ कहने नहीं आता, फिर भी ये जीव अपने ज्ञानानंद मूर्ति चैतन्य आत्मा को छोड़ करके पर द्रव्य में रमण करने जाता है, स्वयं जाता है रमण करने के लिए। कोई उसको बुलाता नहीं है। वस्तु स्वभाव दूसरे से उत्पन्न नहीं किया जा सकता इसलिए, तथा वस्तु स्वभाव पर को उत्पन्न नहीं कर सकता इसलिए। अभी तो जीव धर्म के नाम पर बहुत धमाधमी है भैया। दान कराओ, पूजा कराओ, ये कराओ, बस उन्हीं में जीव डूब जाता है। वह सिद्धांतों की खबर पड़ती नहीं वास्तव में। ये वस्तु स्वभाव का जीव को जब तक पता ना पता हो, एक द्रव्य अखंड कैसा होता है, कितना शक्तिधारी द्रव्य होता है, जब तक इसका ना पता हो तो धर्म का प्रारंभ नहीं होता। यो दो ही थोड़ा बहुत देवगति प्राप्त कर लेगा और वापस घूम कर यहाँ आ जाएगा, लोक के अंदर ही। नरक। पॉज हो गई क्या? आवाज आ रही है सबको? नहीं, आवाज नहीं आ रही। आप पॉज हो गए आप? आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। अब नेट बारी है चला हमें। गया। अब आ रही है। एक द्रव्य कितना शक्तिशाली है, क्या क्या भरा उस द्रव्य की संपत्ति क्या है, कि विचार कर किया कि नहीं किया। अभी असमान जाति पर्याय जो शरीर मिल गया उसको ही बस भोगता रहता है। वज्रधन चक्रवर्ती थे, अब भी पुण्य भोगते थे बहुत। तो कैसा विचार आया, ये विधि राज करें जन नायक भोगे पुण्य विशाला, सुख सागर में रमत निरंतर, जात न जान्यो काला। काल जा रहा पता ही नहीं कहाँ जा रहा, बस पुण्य का उदय चल रहा है। एक दिवस शुभ कर्म संजोगे, क्षेमंकर मुनि वंदे, देख श्री गुरु के पद पंकज लोचन अति अलियानंदे। जिसे भंवरे को कमल देखकर आनंद आ जाता है, ऐसे मुनिराज को देखते ही आनंद आ गया। भगवान को देखते ही जैसे विषय का ग्राही विषय में जाकर रमता है, ऐसे ही उन्हें सिद्धांतों को पढ़ते हुए आनंद आ जाता है। सिद्धांतों को सुनते ही प्रसन्नता, सबसे पहला लक्षण क्या है? प्रसन्नता। अब प्रसन्नता नहीं होती तो समझ में नहीं आता। वस्तु स्वभाव दूसरे से उत्पन्न नहीं किया जा सकता तथा वस्तु स्वभाव पर को उत्पन्न नहीं करता। जैसे दीपक बाह्य पदार्थ की असमीपता में स्वरूप से प्रकाशता है, और समीपता हो तो भी स्वरूप से ही प्रकाशता है। बाह्य जो पदार्थ है उस दीपक को प्रकाशित नहीं करते, दीपक स्वयं से प्रकाशित है। दीपक बाह्य पदार्थों के कारण से प्रकाशित है कि स्वयं से प्रकाशित है? देर से प्रेम प्रकाश। से। सूरज को लगता हो भैया बहुत देर हुई, रात हुए हुए, लोग सो रहे पड़े हुए, रात होगी, चलो भाई चलते हैं अब, थोड़ा उठा लेते हैं लोगों को, लोग को प्रकाशित कर देते हैं। कोई सूर्य का चिंतन विचार भी जैसा है, वो सहज सारा नहीं, काम अपने आप चल, कुछ भी नहीं, अपने वो आप चल स्वयं रहा आता है, प्रकाश हो जाता है, समय चला जाता है, समय अंधकार हो जाता है। वो सारी घटनाएं ऐसी हैं, ऐसे ज्ञान का प्रकाश।
रत्न दीप सुंदर सुज्ञान में लेकर श्री जिन चरण चढ़ाए, मोह महा निर्मूल करण को पूजो गुण गाऊं हर्षाय। रत्न दीप, रत्न देखा ना, रत्न दीप क्या होता है पता है आपको? रत्न दीप स्वप्न चमकते हैं उनको। रत्न का दीपक, दीपक रख दिया उसको बोलते हैं रत्न दीप। उसके प्रकाश में काम होता है, जलाने जलाना नहीं पड़ता उसको। रत्न दीप सहज रूप से प्रकाशित होता है। कोई जलाए लाइट दे के उसको, चिंगारी दे के, ऐसा नहीं है। वो सहज स्वभाव से प्रकाशित है। ऐसे ही ज्ञान स्वभाव को कोई लाइट दे के जलाए, ऐसा नहीं है। वो ज्ञान सहज स्वभाव से प्रकाशित है। वो ज्ञान स्वभाव को जानता नहीं है, और ये जो झपकते हैं उन्हें झपट्टे मारता है और ज्ञान स्वभाव भगवान है, परिपूर्ण है, तीन लोक का नाथ है, परम पिता है, शुद्ध है। उसको जानता नहीं है, और बस धर्म के नाम पर भाग लेता है। थोड़ा मन की शायद पड़ जाती है तो धर्म मान लेता है। बहुत आकुलता होती है भाई। विधान लग दो तो पेज गिनता रहता है, कितने पेज हो गए, कितने छंद हो गए, कितने में पूरा हो जाएगा। और जितना जितना खत्म होता है उतना उसको आनंद बढ़ता है। तो जब शुरू होता है तो दुख बढ़ जाता है उसको, अरे कितना बड़ा पेज है। वो पेज ही देखते रहते हैं, बताओ, बैठे हुए विधान के अंदर। ये जबरदस्ती है किसी की। कोई डॉक्टर ने बता रखा कितने विधान करना पड़ेगा, इतनी देर करना पड़ेगा विधान से बैठ करके। इतना ढोया ढाई भैया धर्म के नाम पर व्यवहार भाषियों की इतनी याद है। धर्म का स्वरूप समझना नहीं है, बस एक कोर्स दे दिया, कोर्स पूरा हो गया सेटिस्फेक्शन। और कोर्स पूरा नहीं हुआ तो सेटिस्फाई नहीं। एक कोर्स लेके बैठते हैं। ऐसा वस्तु का स्वरूप तो है नहीं भाई। ऐसे ये रत्न क्या है? ये ज्ञान का रत्न, जो ज्ञान का रत्न है, अंदर प्रकाशित है, सहज प्रकाशित है, बिना किसी चिंगारी के दिए, बिना किसी लाइट को दिखाए स्वयं प्रकाशित होता है। वस्तु बाहर में स्वयं प्रकाशित हो जाती हैं। और क्यों? क्योंकि वो प्रकाशित है इसलिए। ये सात तत्व है ना, सात तत्व प्रकाशित हैं। किसमें प्रकाशित हैं? ज्ञान में प्रकाशित हैं। छह द्रव्य प्रकाशित हैं किसमें? ज्ञान में प्रकाशित हैं। ये तीन लोग किसमें प्रकाशित है? तीन काल किसमें प्रकाशित है? किसमें प्रकाशित है? अपने ज्ञान में प्रकाशित है तीन लोग में प्रकाशता है, ज्ञान में प्रकाशता है। वो ज्ञान स्वरूप ज्ञान। कहाँ पर है? ज्ञान है कहाँ वो कौन है ज्ञान? तो मैं ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा। जब तक ऐसी बात ना सुने तो भैया स्वाध्याय का जीवन शुरू नहीं होता वास्तव में। बाह्य सब पदार्थ की समीपता हो कि बाह्य पदार्थ की समीपता ना हो, वो तो अपने स्वभाव से ही, वस्तु स्वभाव से ही विचित्र परिणति को प्राप्त होता हुआ। एक आपने चित्र बनाया, किसी पेपर लिया, चित्र बना दिया आपने। चित्र बना दिया, पेंट कर दिया, कलर कर दिया उसके ऊपर। तो चित्र की दीवार बनेगा उसके ऊपर? एक बार बनेगा चित्र उसके ऊपर। बदल सकता है चित्र? जो चित्र आपने बनाया, कलर कर दिए पूरे उसके ऊपर, ये बदलता नहीं है। और दर्पण के अंदर चित्र बन रहे हैं, इसके अंदर दर्पण के अंदर वे कागज बना हुआ चित्र और दर्पण में बने हुए चित्र, दोनों में फर्क है कि नहीं है? महाराज। कागज बना हुआ चित्र तो वही का वही रहेगा, दर्पण के चित्र प्रतिक्षण एकदम विचित्र। ये वो विचित्र परिणति को प्राप्त होता हुआ, निरंतर गे बदलते रहते हैं, विचित्र परिणति को प्राप्त होता हुआ। मनोहर हो आए मनोहर हो, कैसी घटपटादी हो, कोई भी हो, मनोहर है मनोहर मने तेरे अच्छे लगते हो कि नहीं लगते हो ये घटपटादी बाह्य पदार्थ किंचित मात्र भी विक्रिया उत्पन्न नहीं करते। विक्रिया मने, विक्रिया मने विक्रिय रिद्धि नहीं, ये विक्रिय रिद्धि है। विक्रिया मने विचित्रता उत्पन्न नहीं करते। किसके अंदर? वस्तु स्वभाव के अंदर। विचित्र विक्रिया मने विकार, विचित्रता, ये शब्द उसके उसमें आएंगे। उस ज्ञान स्वभाव के अंदर वे गे झलकने पर भी उस ज्ञान के अंदर विक्रिया पैदा नहीं करते, विकार पैदा नहीं करते, विचित्रता पैदा नहीं करते अब दिन पदार्थ तीन लोग, तीन काल झलके, तो हमें क्या दिक्कत है? कोई समस्या है अपने ज्ञान स्वभाव को लेकर के? कि हमें ज्ञान स्वभाव लेकर, अब लो ज्ञान सरोवर का निर्मल जल, ज्ञान सरोवर का निर्मल जल है ना निर्मल जल ज्ञान सरोवर का? उठाओ वहां से। लेकर श्री जी ने चरण चढ़ाए, जन्म मरण के नाश करने को पूजूं गुण गाऊं हर्षाय। जन्म मरण तो दिखता ही नहीं जीव, अरे नित्य जन्म, दुख हो रहा है तुझे, यही जन्म मरण है तेरा
आत्मो ध्यान जन्म मरण नित्य चल रहे हैं तेरे, नित्य सुख दुख तेरे नित्य चल रहे हैं। इनसे विपरीत ज्ञान स्वभावी आत्मा है। इन सब से पार ज्ञान स्वभावी आत्मा है। पुण्य पाप से पार कौन है? तो आत्मा है भैया। ऐसे आत्मा को ना जान। इसी प्रकार दृष्टांत कहते हैं। दृष्टांत है, दृष्टांत है। दृष्टांत में और दृष्टांत माने प्रिंसिपल। दृष्टांत माने उदाहरण और दृष्टांत माने सिद्धांत। तो क्या कह रहे हैं? बाह्य शब्द रूप गंध रस स्पर्श, पांच हो गए ना इंद्रिय के पांच, तथा गुण और द्रव्य। पर वस्तु एक और गुण ले लो और द्रव्य पकड़ लो। आप दिखाओ गाथा के अंदर आदि शब्द दिया था, स्पर्श आदि अब शब्द आदि दिया था ना। तो आदि के अंदर क्या शब्द दिया था उसके अंदर गाथा के अंदर पढ़ लेना आप। उसके अंदर मतलब अन्य गुण और अन्य द्रव्य। धर्म द्रव्य क्या था? तो चल धर्म द्रव्य तो रुक जा कि नहीं, मैं तो नहीं कहते। ऐसे पुद्गल भी नहीं कहता। नहीं, पुद्गल तो जबरदस्ती करता है, भाई साहब हमारे से भूख लगी, खाना पड़ेगा। अब वो मुनराज भी खाते हैं। ये खाता हुआ मानना ही खाना है वास्तव में। भाव खाना है द्रव्य है। अरे द्रव्य की क्रियाएं चलती रहती हैं, तो भाव में अगर मिथ्यात्व है तो भाव भोजन चलता रहता है कि इससे मेरा कल्याण होगा, इससे सुधरूंगा। ऐसा परिणाम होगा। सिद्धों के समान तो स्वभाव वाला आत्मा है, तो देखा तो कैसे खाता कैसे है। शरीर की क्रियाओं को अपनी क्रियाएं समझ के समझता है, मैंने खा लिया। कैसे खाया? किसने ऐसे खाया? भाई ये पदार्थ तेरे उपयोग को जबरदस्ती नहीं खींचते कि तू मान कि एक खाने की क्रिया है, एक मानने की क्रिया है। दो क्रियाएं अलग अलग हैं। खाने की क्रिया ये नहीं कहती कि तू मान कि मैंने खाया। ये दो क्रियाएं भिन्न भिन्न हैं। लेकिन इसे लगता है मैंने खाया तो मुझे मानना पड़ेगा मैंने खाया। ऐसा नहीं है। मान्यता का काम अलग और इसका खाने की क्रिया शरीर का काम अलग। दोनों न्याय न्याय अलग है। हैं। मान्यता में ऐसा बसा रहता है मैंने खाया मेरा भला हो गया, मेरा ये हो गया। तो ये जो मान्यता तेरी है, ये मान्यता विपरीत मान्यता मुख्यतः उसका मूल है संसार का। ये जबरदस्ती नहीं करता कि तू मानना छोड़ सकता है भाई। बाह्य पांच शब्द रूप रस गंध रस स्पर्श तथा गुण और द्रव्य है। जैसे देवदत्त यज्ञदत्त को हाथ पकड़कर किसी काम में लगाता है। पहले क्या दिया था? हाँ उसी दिया था। उसी प्रकार आत्मा को स्वज्ञान में बाह्य पदार्थों के जानने के कार्य में नहीं लगाते कि तू मुझे सुन, तू मुझे देख, तू मुझे सूंघ, तू मुझे चख, तू मुझे स्पर्श कर, तू मुझे जान। ये दृष्टांत तो इन्होंने पहला ले लिया, जो पहला दृष्टांत था वही दृष्टांत अब ले लिया। इस सिद्धांत के अंदर भी दृष्टांत लगाया। एग्जाम्पल के अंदर भी एग्जाम्पल लगाया था क्योंकि वहां पर एग्जाम्पल में दो भेद थे, एक तो यज्ञदत्त का और एक दीपक का। दो एग्जाम्पल थे वहां पर, एग्जाम्पल के अंदर एग्जाम्पल था। या सिद्धांत के अंदर एग्जाम्पल पकड़ा फिर सिद्धांत पकड़ा उसके बाद। तो उसी प्रकार आत्मा का ज्ञान स्वरूपी आत्मा को वे जबरदस्ती नहीं करते शब्द आदि कि तू मुझे सुन, मुझे देख, मुझे सूंघ, मुझे चख, मुझे स्पर्श कर, ये तुझे मुझे जानना पड़ेगा। ऐसा कोई भी जबरदस्ती कोई पदार्थ जगत में नहीं करता। हाँ परमेत गुण के धारी है ना सब। तो परमेत गुण जबरदस्ती नहीं करता कि तुम्हें जानना पड़ेगा। वो सहज रूप से उसके गुण है तो जानने में आ जाता था, आ जाता है। और ज्ञान का ज्ञेय का सहज संबंध है, जबरदस्ती का संबंध नहीं है। ये ज्ञान ज्ञेय को समझ जबरदस्ती का रखा है। इतना वस्तु स्वरूप समझ जाए तो ज्ञेयों के प्रति निर्भर हो जाए। ये ज्ञेय ज्ञान में बनने वाले हैं, लेकिन ज्ञेय से तेरा संबंध नहीं है। तेरा संबंध तेरे ज्ञान स्वभावी आत्मा से है। ये जो कुछ नहीं कहते भैया ये विषय बाहर के हैं, भोग कुछ नहीं कहते कि तू हमें जबरदस्ती तू आ जा भैया हमारे पास। वेश्या जबरदस्ती नहीं बुला किसी को भी, तो मेरे पास आ स्वयं ही जाता है भाग करके। शराब के ठेके जबरदस्ती नहीं बुलाते किसी को, जबरदस्ती जाता है। ऐसे ही विषय या भक्ष भक्षण होता है ना, चाय पी ली, कुछ भी कर लिया, बाजारे खाना खा लिए। अब तो बता रहे हैं कि वो देख रहे थे कि अब तो हर जो चीज पे ग्रीन सिग्नल है उसके अंदर भी एक बैक्टीरिया की क्वांटिटी अलाउड कर दी कि इतने बैक्टीरिया इसमें गिर जा सकते हैं। तो कॉफी है, कॉफी गिरती है ना, तो कॉफी में 8% कॉकरोच अलाउड है उसके अंदर। कि कॉकरोच को मार करके पीस करके उसमें गिर सकते हो 8%। क्योंकि जहाँ कॉफी बनती है कॉकरोच पैदा हो जाते हैं ना, तो वो 8% तक की परमिशन दे दी। ऐसे कैचअप है या बिस्किट हैं, इनके अंदर मात्रा डिसाइड कर दी कि इतना जीव तो इसके अंदर हो सकता है भाई।
इतने जीव के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, इतना जीव है तो भी शाकाहारी है तो भी ग्रीन सिग्नल है गवर्नमेंट की तरफ से। अब बाजार में सब चीजें ऐसी ही हैं कि गवर्नमेंट को पता नहीं है ना इन सब चीजों का, तो कि क्या है क्या नहीं है, तो अपने पैसे के चक्कर में लगे रहते हैं और ग्रीन सिग्नल का ठप्पा इसके पे देते क्या, रहते हैं। एक येलो भी तो हैं? आया ना, येलो। येलो भी तो शायद सुन रहे, येलो भी आ रहा है। अब वो येलो, हमारे तरफ तो वो सभी, हमारे तरफ सारी वो ग्रीन वो रेड है, प्योर हमारे तरफ वो से येलो प्योर के येलो है ही लिए आ नहीं। रहा है। वो प्योरिटी के लिए आएगा आओ, येलो। अब मान लो अपनी मान्यताओं में, अब क्या करें, अब किसी मैं महिला को कहो ना कि नेल पॉलिश में खून पड़ता है, लिपस्टिक में खून पड़ता है, किसी को लगाना हो तो कहती नहीं नहीं ऐसे नहीं होता भैया, और अच्छी भी आती हैं, बिना खून की भी आती हैं, अब देखा भैया बनते हुए। अब हम वीडियो दिखा देते हैं। अब पुड़िया खाता है ना कोई आदमी, तो पुड़िया के फायदे गिनाता है, कहना भैया पुड़िया खाओ तो दांत सही रहते हैं, ये सही रहता है, जुबान सही रहती है, वो फायदे गिनाता है उस चीज़ के, बताओ। उसे बताते हैं, कहने लगे भैया ये गलत है सब चीज़ें, और जो उसको पोषण करना होता है तो उसके फायदे खाते हैं। हम कहते हैं सब छोड़ देने योग्य है, जिसने बाजार में खा लिया तो सब खा लिया उसने, हाँ जी। कुछ नहीं छोड़ा उसने, मांस खा लिया उसने सीधा साक्षात। आज के टाइम में जो हालत है ना, तो साक्षात मांस खा लिया उसने। अब तो ये भी नहीं है कि बेमियाद का है, बेमियाद का भी चल जाए, चलो घी बेमियाद का गिर दिया, और कुछ आटा बेमियाद का हो गया, वो भी चल जाए, वो भी चला लें, लेकिन अब तो बेमियाद की तो बात ही नहीं रही, और तो बात तो मांस की है, उसके अंदर मांस पड़ा हुआ है, और वीडियो है उसकी सब चीज़ें कि किसमें कितने परसेंट बैक्टीरिया, मांस अलाउड है नहीं है, और सब चीज़ें, और हमें उससे करना भी क्या है, क्योंकि जब खाना ही नहीं है तो ये करना क्या है। यहाँ बात ये चल रही है कि वे पदार्थ तेरे से जबरदस्ती नहीं कहते कि तू हमें आ जा, पी जा, खा जा, ले जा, ये कोई कुछ नहीं कहता, कोई स्त्री नहीं कहती तू मुझे देख, मुझे निहार, कोई नहीं कहता है। इसलिए विषय नहीं कहते। और आत्मा भी, अपने स्वभाव की बात कर रहे हैं, आत्मा भी चुंबक पाषाण से खिंची लोहे की सुई की भांति, जैसे चुंबक रखे और पाषाण खींच लिया, कोई स्त्री जा रही तो हमारा उपयोग खींच लिया भाई उसने, कोई पुरुष सुंदर दिखाई दिया उसने हमारा उपयोग खींच लिया पूरा का पूरा हमें लगता है ना ये इंद्रियों का विषय बना, ये ना बनता। एक एक वो आया मत, वो क्या करते हैं, भागते हैं विषयों से, विषयों से भागो तो धर्म होगा, विषय ज्ञान का विषय ना बन जाए, ज्ञान में बनते कषाय उत्पन्न हो जाएगी, ज्ञान का विषय मत बनने दो, ज्ञान का विषय नहीं बना तो ठीक है, और ज्ञान का विषय बनते ही समस्या हो जाएगी पूरी एकदम से। मेरे घर में रेड बढ़ गई, ज्ञान में नहीं था, रेड बढ़ रही थी, कोई दिक्कत नहीं, अब ज्ञान का विषय बनते ही वो समस्या खड़ी होगी, तो भागते हैं ज्ञान से बचाते हैं, ये उसके लिए मना कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आत्मा भी लोह पाषाण, चुंबक पाषाण से खिंची हुई लोहे की सुई की भांति अपने स्थान से च्युत होकर उन्हें बाह्य पदार्थों को जानने के लिए नहीं जाता। आत्मा अपना क्षेत्र छोड़ के बाहर चला जाता है क्या? कोई वस्तु ज्ञान में आ रही है, समझ करो कोई गेट ज्ञान में आ रहा है, चटाई ज्ञान में आ रही है, तो आत्मा चटाई में गया क्या? नहीं। पहले सिद्धांत में कहा चटाई आत्मा में नहीं आई, दूसरे सिद्धांत में कहा आत्मा चटाई में नहीं गया कहना आत्मा भी उन्हें छोड़, अपने स्वभाव से छोड़ करके उन्हें जानने को नहीं जाता, परंतु वस्तु स्वभाव पर के द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता, तथा वस्तु स्वभाव पर को उत्पन्न भी नहीं कर सकता। इस सिद्धांत को ना जानने के कारण से बहुत मत मतांतर पैदा हो गई है लोग के अंदर। केवल क्या सिद्धांत, कि ज्ञान पर में नहीं जाता, पर को केवल जानता है, बस। इतनी सी बात को समझने के लिए कितनी कितनी बड़ी इच्छा लोगों ने खोल दी भैया, कोई जोड़ती नहीं है वास्तव में, बहुत सिंपल सिंपल गणित है बिल्कुल। वस्तु स्वभाव, मेरा स्वभाव पर करे ऐसा नहीं है, और मैं अपना स्वभाव छोड़कर पर को उत्पन्न करूं ऐसा भी नहीं है। नहीं है। हम्म, बिल्कुल प्रत्यक्ष सिद्धांत। इसलिए आत्मा जैसे बाह्य पदार्थों की असमीपता में अपने स्वरूप से ही जानता है, उसी प्रकार बाह्य पदार्थों की समीपता में भी अपने स्वरूप से ही जानता जान। है। गे बदलते रहते हैं, गे बदलते रहते हैं, गे ज्ञान में हो जाएं तो ज्ञान फिक्स हो जाएगा। ज्ञान ने खट्टा जाना, खट्टा रूप हो गया, तो ज्ञान में तो खट्टापन आता रहेगा प्रतिक्षण। जैसे आत्मा का स्वभाव खट्टा हो गया, समझ करो, तो आत्मा के स्वभाव में से क्या निकलता रहेगा हमेशा? खट्टा 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 खट्टा। मीठा का किसी को पसंद है, मीठा खाए, मीठा मजा आ जाए, और आधा मीठा रूप हो जाए वो ज्ञानाकार बनते हैं, ज्ञानाकार बनते रहते हैं, बदलते रहते हैं, बनते रहते हैं, बदलते रहते हैं। और ज्ञानाकार बनने पर भी ज्ञान ज्ञान रूप रहता है, और आकार बदलते रहते हैं बाहर में। कि इतनी व्यवस्था को ना जानने के कारण से सारी भ्रांति खड़ी हो जाती है। लोभ लालच भय शंका सब बाहर में ऐसे खड़े हो जाते हैं।
अभी विकल्प हो जाते हैं बैठे बैठे, बड़े बढ़िया बढ़िया मंद मंद विकल्प हो गए तो लगता है मैं अच्छा हो गया। अरे विकल्प भी तेरे ज्ञान का गेय है, तू उस विकल्प को भी जानता मात्र है, विकल्प रूप नहीं होता। चाहे पूजा हो जाए, पाठ हो जाए, स्वाध्याय हो जाए, व्रत हो जाए, नियम हो जाए, कुछ भी हो जाए, आत्मा की बहुत बढ़िया अनुभूति हो जाए, मैं अगर आत्मा की अनुभूति हो जाए तो कैसे लगेगा? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अरे अनुभूति तू नहीं है, तू ज्ञान है। वो अनुभूति आई है, चली गई है, क्योंकि तू पहले भी था और तू अब भी है और तू रहने वाला है। वो अनुभूति तू नहीं है, जिस अनुभूति के पीछे तू लगा हुआ है। तू आत्मा है, उस आत्मा के बल पर अनुभूति आती है, अनुभूति के बल पर लड़ लेके पे अभी बड़ा अनुभूति समय दर्शन के। अरे समय दर्शनी पर्याय है, तू त्रिकाल अखंड द्रव्य है। जब इसका निर्णय करता है तो समय दर्शन आता है। समय दर्शन के पीछे लट लेके मत पड़, तू आत्मा है ऐसा स्वीकार कर बस। वे बाह्य पदार्थ समय, बाह्य पदार्थ समय दर्शन की बात कर रहे हैं अपन लोग। समय दर्शन भी हो तो वो ज्ञान को उत्पन्न नहीं करता। क्या कहा भूपा जी, समझाया? ज्ञान को, सम्यक दर्शन हो तो ज्ञान को उत्पन्न नहीं करता। सम्यक दर्शन हो तो भी ज्ञान को उत्पन्न नहीं करता। ज्ञान पहले से ही था तो सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ। हम्म, मीठा था तो रसगुल्ले बने, रसगुल्ले ने मीठा नहीं बनाया। घर में मीठा है, ऐसे ही ज्ञान पहले से है। या बाह्य पदार्थों की असमीपता हो, या बाह्य पदार्थों की समीपता हो, ज्ञान अपने स्वरूप से जानता है। इस प्रकार आत्मा का लक्षण क्या है? ज्ञान है कि सम्यक दर्शन है? ज्ञान आत्मलक्षण ज्ञान। है। हाँ, ज्ञान। आत्मा लक्षण ज्ञान। ज्ञान ज्ञान ज्ञान। ज्ञान। हाँ, ऐसे ज्ञान जो है वो लक्षण आत्मा का है। वो लक्षणाभास के अंदर चले जाते हैं बाकी सब। अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव, दोषों से रहित वो ज्ञान स्वभावी आत्मा है। और ज्ञान लक्षण ऐसा दिया कि इससे पहचान कर तुझे वस्तु प्राप्त हो जाएगी, तेरे आत्मा प्राप्त हो जाएगा। केवल एक लक्षण दिया सारों में से निकाल करके, अनंतों में से। इस प्रकार अपने स्वरूप से ही जानते हुए उस आत्मा को वस्तु स्वभाव से ही विचित्र परिणति को प्राप्त मनोहर या अमनोहर शब्दादि बाह्य पदार्थ किंचित मात्र भी विक्रिया उत्पन्न नहीं करते। नहीं करते। मंदिर में चमत्कार हो गया भैया, भगवान की प्रतिमा हिल गई, छत हिल गई, सिर पे से पानी आ गया, उसे कोई आश्चर्य नहीं करते। कोई बता दे अपने पिछले भाव में तुम क्या थे, अगले भाव में तुम क्या हो जाओगे, तुम्हारा हाथ में क्या आने वाला है, 10 साल बाद क्या हो जाएगा, उसे कोई आश्चर्य उत्पन्न नहीं करते। नहीं करते। यहाँ से इतना फायदा हो जाएगा, इतना हो जाएगा, यहाँ से हट जाओ, यहाँ बच जाओ, उसे कोई आश्चर्य उत्पन्न नहीं करते। ये सब है पुद्गल के खेल, इनसे नाई हमारो मेल। हमारा। हाँ, क्या करना हमें? हमें जाके करना क्या है? कोई हाथ देखने वाला आ जाए और वो लाइन लगी, हमें करना क्या है? हमारा क्या प्रयोजन है? हमारा प्रयोजन एक द्रव्य को देखना है, वो मुझे साक्षात दिखाई देता है। चमत्कार है इस काल का, इस काल का नहीं, तीन काल का, तीन लोग का चमत्कार यही है कि इस ज्ञान स्वरूप आत्मा को अपना ज्ञान स्वभाव आत्मा दिखाई दे जाए। बस इस सड़क का आश्चर्य नहीं है। कोई मनोहर हो, अमनोहर हो, संगीत हो, बेकार हो, गालियां हो, अच्छे शब्द हो, ये इसको राग द्वेष उत्पन्न नहीं करते, विपरीतता पैदा नहीं करते, विकार उत्पन्न नहीं करते। क्यों? क्योंकि वस्तु स्वभाव जानता है कि ये ज्ञान उत्पन्न नहीं करते, ज्ञान को बिगाड़ नहीं करते, और मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूं इसलिए। इस प्रकार आत्मा दीपक की भांति, क्या दृष्टांत दिया आत्मा? दीपक की भांति। दीपक के रत्न की भांति, दीपक की भांति, सूर्य की भांति, दर्पण की भांति, चाहे लगा लो इसके अंदर। आचार्य देव के प्रिय दृष्टांत है ये क्योंकि हमें परिचय इनके चीजों का है तो जड़, लेकिन हमें परिचय इसका है। अब जो परिचय है, परिचित है, उसे अपरिचित क्यों ले आते हैं? अपरिचित कौन है? आत्मा। परिचित में कौन है? ये दीपक आदि। तो इस परिचित से अपरिचित की ओर दीपक नहीं समझा रहे? क्या समझा रहे? आत्मा। आत्मा समझा रहे हैं। अरे कल पढ़ रहे थे स्वाध्याय में भेजा, जिसे भव की थकान उतारना हो भैया, उसे तो बात समझ में आए। जिसे भव लगाओ, दुखकारी, थकान लेने वाला, उसे तो बात समझ में आए। और जिसे भव में मजा आ रहा हो, भोग में मजा आ रहा हो, संसार में मजा आ रहा हो, उसे रुस्ता नहीं है, रुस्ता नहीं। जैसे पुड़िया खा रखी हो मुंह के अंदर और उसे कुछ रसगुल्ला खिलाओ तो कितना मजा आएगा उसको? बिल्कुल भी नहीं। अरे जिसे भव रुचता हो, अभी संसार रुचता हो, उसे बातें सब पसंद नहीं आती। जिसका भव का थकान उतरी है, मोक्ष निकट हो, उसे बात समझ में आनी शुरू होती है। आचार्य कुंद देव की वरना लगे हैं धमाधम में ये अपना सारी जिंदगी ऐसे ही। इस प्रकार दीपक की भांति पर के प्रति सदा उदासीन,
उदासीन मैंने ऐसे नहीं उदास हो गया भैया जो मर रहा मर जान दो, जी रहा जियान दो, ये लिखा संबंध रहित तटस्थ। कैसा हूं मैं उनसे? मेरा संबंध पर रहित। वस्तु से कोई संबंध, पत्नी बच्चों से कोई संबंध, मकान दुकान से कोई संबंध, इतना संबंध है कि मात्र ज्ञान में गे बनते हैं बस। इसके अलावा कोई संबंध नहीं। जैसे पड़ोसी संबंध होते हैं, पड़ोसी, पड़ोसी कैसे कहते हैं? पर, पड़ोसी, पर है, उसको बोलते हैं पड़ोसी। पर है भैया, है लेकिन है। ऐसे ही यहाँ पर ये सब पर हैं तो हैं, पड़ोसी की भांति हैं। लिखा ना चाहे कहूँ अमरचंद देव ने शुरू में ही, तू इस देह को पड़ोसी मानकर हूँ घर। आचार्य कुंदेव अमरचंद देव का आदेश था शुरू में, क्या था? तू इस देह को दूसरी बात है। पड़ोसी, अरे ये पड़ोसी है, ये तो हमें, मैं हूं। कहने लगा भैया तू नहीं है, ये तेरा पड़ोसी है। ये कर्मों के मायाजाल के कारण ऐसा लगता है इसको कि मैं हूं, तोड़ना चाहिए इस मायाजाल को भैया। संबंध रहित तटस्थ, प्रत्येक द्रव्य अपने में तटस्थ है, अपना स्वभाव छोड़कर दूसरे में जाता ही नहीं है। ये दिन हो रही है, रात हो रही है, राजा हैं, मर रहे हैं, जी रहे हैं, कुछ हो रहा कि नहीं हो रहा है यहाँ पर? ये बताओ क्या हो रहा है? दिन हो रही है, रात हो रही है, दिवाली, होली, इतना मुश्किल आ गया भगवान का। इतना सब कुछ यहाँ पे हो रहा कि नहीं हो रहा? कहने लगे भाई साहब कुछ भी नहीं हो रहा। आकाश के प्रदेश आकाश के प्रदेशों में, काल के प्रदेश काल के प्रदेशों में, जीव जीव में, पुद्गल पुद्गल के अंदर, यहाँ कुछ हो रहा है ऐसे भ्रम में मत नाचो। क्या कहा भाई? यहाँ कुछ हो नहीं, रहा है ऐसे भ्रम में, मत नाचो। ये झगड़े, ये प्रसन्नता, ये राजा, ये महल, ये उतर गए, ये चढ़ गए, ये ऐसा हो गया, अपने उपयोग को बहुत नहीं भरमाओ। यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा, ये सब माया जाल है। ऐसी वस्तु स्थिति है। तथापि जो राग द्वेष उसके बाद भी अगर होए, ऐसा जाने और नहीं जाने तो भी अगर राग द्वेष अगर होए, तो कहते हैं वो ज्ञान है। क्यों? क्योंकि तो वस्तु स्वभाव को नहीं जानता है। इतने युद्ध खिंच जाते हैं लड़ाई लड़ाई के भैया, इतने बड़े युद्ध जाए, सब राग द्वेष में चला जाता है। भावार्थ देखो, ये जयचंद जी का भावार्थ है, पढ़ लेते हैं इसका, है ना, सुंदर भावार्थ देखते हैं। शब्द आदि जड़ पुद्गल द्रव्य के गुण हैं। शब्द हैं, स्पर्श है, रस है, ये है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथे नंबर का है पुद्गल, ये इंद्रियों के विषय। पहले नंबर का स्थूल सूक्ष्म 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 स्थूल स्थूल सूक्ष्म, चौथे नंबर का पुद्गल है ये जो इंद्र के विषय हैं। ये पुद्गल द्रव्य गुण है ये। वे पुद्गल द्रव्य गुण जो हैं, वे आत्मा से नहीं कह रहे कि तू हमें ग्रहण कर, अर्थात तू हमें जान, तू बाहर निकल जा अपने से, जान निकलने के लिए जान जा। समुद्घात होता है ना, वो कांपता है कषाय के अंदर, तो शरीर तो छोड़ नहीं पाता, कषाय में कांपता है, भय से कांपता है, द्वेष से कांपता है, क्रोध से कांपता है, तो शरीर तो छोड़ नहीं सकता। तो क्या करता है? कंपन उठता है शरीर में उसके, देखा आपने? कांपता है गुस्से में, डर से, भय से कांपता है, कषाय से कांपता है, तो छोड़ सकता नहीं, तो कांपता है लेकिन खाली बैठ बैठ के यहाँ पर। कहता है तू कांपना बंद कर भाई, तो अपने स्वरूप के अंदर बैठ, स्वरूप सहज है। तो स्वरूप से बाहर निकल के भागता क्यों है? निकलने की भागने की व्यवस्था है नहीं, तो कोशिश करता है भागने की, तो सब कंपन है। इसे कहता है समुद्घात। वे आत्मा से यह नहीं कहते कि तू हमें निकल के अपने स्वभाव से ग्रहण कर ले, तू हमें जान ले। और आत्मा जो तेरा स्वभाव है, वो भी अपने स्थान से च्युत होकर उन्हें ग्रहण करने के लिए, जानने के लिए उनकी ओर नहीं जाता। तू स्वाभाविक ज्ञान स्वाभाविक आत्मा भी द्रव्य से उस तरफ नहीं जाता है, नहीं छोड़ता अपना स्वभाव। ज्ञान स्वभाव छोड़कर उनमें रम जाए, ऐसा स्वभाव नहीं है। और वे अपना स्वभाव छोड़कर तेरे में घुस जाएं, ऐसा उनका स्वभाव नहीं है। कोई वस्तु अपना स्वभाव छोड़ने में समर्थ नहीं है। नहीं। मंत्र हैं ये मंत्र। सांप काट ले और मंत्र फूक के से जहर उतारे, ऐसे मंत्र हैं जीव के। हमारा तो मन ये नहीं लग रहा, तो कोई सिद्धांत वस्तु अपने आप छोड़ने में समर्थ नहीं है। समर्थ नहीं। ये मंत्र पढ़े तो जीव को निर्भरता अंदर से आए, तो छूटे पर की पकड़, तो जाके इसका कल्याण होना शुरू हो, नहीं तो पकड़े रखे तो कल्याण हो नहीं सकता कभी भाई। अज्ञानता में लुट जाता है बिल्कुल जी। अपने ज्ञान स्वभाव आनंद स्वरूप आता है, पकड़ तो सही एक बार भाई। जैसे शब्द आदि समीप ना हो तब आत्मा अपने स्वरूप से ही जानता है। अगर शब्द आदि ना हो, इंद्रिया ना हो, तो क्या होगा हमारा? ये इंद्रिय तो आत्मा है, अज्ञानी मानता है।
इंद्रिय के विषय तो आत्मा है, तो इंद्रिय के विषय आत्मा नहीं है, इंद्रिय आत्मा नहीं है, ज्ञान आत्मा है। इंद्रिय के विषय को भी ज्ञान जानता है, तो ज्ञान आत्मा है। हम्म, इसी प्रकार शब्द आदि समीप हो तब भी अपने स्वरूप से ही जानता है, समीप हो या ना ना हो। हो। आत्मा तो अपने ज्ञान स्वरूप से ही जानता है, ज्ञान स्वरूप से प्रकाशित। होता है। बच्चे लाइट जलाते हैं ना, पढ़ते हैं और पढ़ रहे हैं, और चले गए, किताब छोड़ कर पढ़ना बंद कर दिया, और वो लाइट जल रही है, भूल के लाइट बंद करनी, तो लाइट का कोई मतलब है कि तू पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा? नहीं। कोई मतलब नहीं। तूने तूने इसलिए जलाया था कि मुझे पढ़ना है। लाइट कहते भाई तू पढ़ कि मत पढ़, मैं तो जलने का तो जलूंगी भाई, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो ज्ञान का काम पर प्रकाशित हो कि नहीं हो, ज्ञान का स्वभाव तो उनको जानने का ही है। शब्दादि सभी हो कि ना हो, इस प्रकार अपने स्वरूप से ही जानने वाले, अपने स्वरूप से ही, ज्ञान स्वभाव से ही, ज्ञान स्वरूप से ही, सहज स्वभाव से ही जानने वाले ऐसे आत्मा को अपने अपने स्वभाव से ही परिणमित, दो स्वभाव आ गया ना, अपने स्वरूप से जानने वाला आत्मा और अपने स्वभाव से परिणमित होते हुए शब्द आदि किंचित मात्र भी विकार नहीं करते। जैसे कि अपने स्वरूप से प्रकाशित होने वाले दीपक को घटपट आदि पदार्थ विकार नहीं करते। प्रकाश पड़ गया मल के ऊपर, तो बताओ प्रकाश कितना मल रूप हुआ, प्रकाश में कितनी अशुद्धि हुई? बिल्कुल भी नहीं हुई। प्रकाश मल पे पड़ा कि नहीं पड़ा? बढ़ गया, लेकिन वो अपने स्वभाव में प्रकाशित है, उससे कोई अशुद्धि थोड़ा ना हुई। मल मल में है, प्रकाश प्रकाश में, ऐसा पढ़ने पर भी वो मल प्रकाश रूप है, प्रकाश मल रूप नहीं। ज्ञान ज्ञों को जानते हुए भी ज्ञान ज्ञेय रूप नहीं है, ज्ञेय ज्ञान रूप नहीं। ऐसा, ऐसे घटपटादी विकार नहीं करते आप ज्ञान स्वभाव के अंदर। ज्ञान स्वभाव बदलता नहीं है, बिगड़ता नहीं है। दो चीजें ली, ज्ञान स्वभाव बदलता नहीं है और बिगड़ता नहीं। बिगड़ता नहीं है, शुद्ध है। ऐसा वस्तु स्वभाव है, तथापि फिर भी जीव शब्द को सुनकर, रूप को देखकर, गंध को सूंघकर, रस का स्वाद लेकर, स्पर्श को छूकर, गुण द्रव्य को जानकर, उन्हें अच्छा बुरा मानकर राग द्वेष करता है। वह अज्ञान, ठीक है। वह ज्ञान ही है। अपने परिवारों में, घरों में, देश में, राजनीति में इतने कलेश आपस में हो जाते हैं। न्याय के लिए युद्ध होना अलग बात है, और देश के विपरीतताओं के युद्ध होना एक अलग बात है। साधर्मी को ऐसी बातें पढ़कर अंदर में बहुत वात्सल्य आता है, और जीव जगती के प्रति तो बहुत वात्सल्य आ जाता है, अंदर में प्रेम जग जाता है। वस्तु स्वभाव को जानने के बाद कठोर नहीं होता, कोमल हो जाता है। वो कोमलता ही सारा है, वो चरण योग का अंग है पूरा का पूरा, जो कोमलता है उसकी। किसको जानने के बाद? इन सिद्धांतों को जानने के बाद। चलो बाकी इसके जैसे में जाके टीका है उसका, और कलश है इसके ऊपर। एक कलश है, कितने, दो कलश, एक कलश ये, एक कलश है इसका, दो, एक कलश, दो कलश, हाँ दो कलश हैं। इनकी चर्चा कर लो, टीका बढ़ी है इसके, अरे बड़ी टीका है भाई। ये तो एक, दो, तीन, चार पेज का आएगा इसके अंदर। कितना पेज का माल आएगा? चार चार पे। पेज का। कहीं कहीं 100 ग्राम सोना सोना मिल रहा है हमारे को। ओके भाई, तो 100 ग्राम सोना नहीं रखा था आपका, तो 1 किलो सोना रखा हुआ था आपका। तो कितना मजा आएगा, अरे 100 ग्राम में 1 किलो हो गया, तो मजा आ जाएगा तो सुनते ही ये बात। ऐसे एक पेज में टीका नहीं है, 4 पेज की टीका लिखी है आचार्य जैसे नचार्य ने। एक एक इंद्रिय के विषय से भेद ज्ञान कराएंगे, तू मानता क्या है और होता क्या है। विस्तृत टीका है, विस्तृत। चलिए, निज निधि निज में बताइए। आई ये अनंत उपकार है, इसके लिए वाणी माँ को वंदना। सत बारे हैं। नवाण उगाड़। जय बोलो वासुदेव माता की, जय जय हो। जय हो। हो। महान जैन धर्म की। जय जय हो। जय हो। हो।
एक साथ बोलिए। जय जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र, सबको को जय, जय, हरि को सबको जय। जय।